हमने बांधी हुई हैं, काम नहीं है। सुबह आते हैं, सारा दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं। सिंध में और बलूचिस्तान में सैलाब आया हुआ है, वहाँ लोग पानी की वजह से डूब रहे हैं और यहाँ हम लोग रोज़गार ना मिलने की वजह से डूब रहे हैं। कराची की ट्रेनें चलती थी, कोटे की ट्रेनें चलती थी, ये बड़े रूट की चलती थी, तो हमारे को कुछ मिल जाता था। अभी हम सुबह को आते हैं, शाम, इसीलिए खाली हम घर मुड़ के जाते हैं। ये हम कहते हैं कि मालिक ये हमारा रास्ता हल कर दें, हमारी ट्रेनें चल जाएं। जब हम जाते हैं कोई पैसा नहीं होता, खाली हाथ जाते हैं और बच्चे हमारा मुंह तकते रहते हैं और हम लोगों को हिम्मत नहीं होती कि बच्चों से बात करें, क्योंकि क्या बोलें बच्चों को जब काम ही नहीं है, पैसे ही नहीं है हमारे पास खाने के लिए। हमारी जो एवरेज इनकम थी ये सैलाबी सूरत हाल से पहले वो तकरीबन 165 मिलियन रुपए रोज़ाना की बुनियाद पे थी। अब जब से ट्रेन ऑपरेशन क्वेटा और कराची के लिए बंद हुआ है, हमारी वो एवरेज इनकम जो है 165 मिलियन रुपए से कम होके पर डे वो अंडर 50 मिलियन हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 115 मिलियन रोज़ाना की बुनियाद पे कम अज़ कम हमें नुकसान हो रहा है। इससे ज़्यादा भी हो रहा है। एक दिन हमारी इनकम जो एवरेज है वो 37 मिलियन भी आई है। अभी ट्रैक जो है कई जगहों से अंडर वाटर है, जैसा कि जो जैकबाबाद और डेरा अला यार सेक्शन है वहाँ तकरीबन 8 किलोमीटर जो ट्रैक है वो अंडर वाटर है। फिर भिरिया रोड और पडीदन जो सेक्शन है वहाँ पे तकरीबन कोई 3-3.5 किलोमीटर जो ट्रैक है वो पानी के अंदर है। जहाँ तक क्वेटा की बात है तो क्वेटा जो है आपके इल्म में है कि वहाँ पुल नंबर 221 जो है उसका एक हिस्सा वो गिर गया है। अब उसकी डिज़ाइनिंग हो चुकी है, NLC हमारे लूप में है, उन्होंने वहाँ पे काम शुरू कर दिया हुआ है। उसकी तकमील में 2.5 से 3 माह लग सकते हैं, ये उसकी रिक्वायरमेंट है।